Hello student, today we start the new chapter force and pressure. For better understand, we discuss on the sub everyday experiences such as that what do you make the football moves, what do you do to make football move faster, how does the goalkeeper stop the ball, a hockey player change the direction of the moving ball by the flicking of the stick, how did the fielder stop the hit by batsman. All these situations, the ball is either made to move faster, slower, or in directions or maybe change. That means that experience we say that every we can say that force had been applied on the ball when the kicking, pushing, throwing, kicking. So that what is the force and what did it do or which is applied, and that is all question it we cleared in this chapter. We simply were that by this the some experience the force is the push or pull. As a word of the force is push and pull. An action like the picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling often use the of the task, and each the actions is the same kind change the state of the object and change the speed of the object. That means every these situations we see we observe that कि action can be categorized as a push or a pull, and in some cases we found that the pushing, some cases found in pulling, right? In the science we said a push and pull of the object is called force. बच्चों इस चैप्टर में हमने जाना कि जैसे कि फोर्स एंड प्रेशर, पहले तो फोर्स को समझने से पहले कि जैसे देखते होंगे कि आप जो जैसे कि ये फिगर में देखिए बच्चे एक बॉल पकड़ रहा है, कोई बॉल मार रहा है, कोई बॉल पकड़ गोलकीपर बॉल को पकड़ रहा है कोई कैच, और ये हॉकी स्टिक्स इसको बॉल को मार रहा है। तो हर सिचुएशन में देखिएगा बॉल जो है वो हमेशा कभी स्पीड हो जा रहा है, कभी कम स्पीड हो जा रहा है, ठीक है, कभी उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, और हमेशा बोल रहे हैं कि उसमें जो ये हो रहा है जितना ही मतलब इससे चेंजिंग, चाहे वो स्लो होना या बॉल का फास्ट होना या डायरेक्शन चेंज होना, उस पर सारे में फोर्स लग रहा है। तो इसमें आप गौर किए होंगे सारे सिचुएशंस में कि या तो पुश हो रहा है या तो पुल हो रहा है, ठीक है। यानी कि हम एवरी सिचुएशन में अगर हम गौर करके देखें तो उसमें हम फील करेंगे या तो उसको हम लोग पुश कर रहे हैं तो पुश कीजिएगा, तो पुश करने और पुल करने में क्या होता है कि उसका स्पीड कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर आप हॉकी स्टिक को जब मारा गया बॉल का तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यानी कहने वाले जितने भी एक्शन है, पिकिंग हुआ, ओपनिंग हुआ, सेटिंग हुआ, जैसे आप घर में दरवाज़ा बंद करते हैं, ठीक है, ठीक है, वो और कभी देखिएगा कि बहुत जगह लिखा रहता है पुश एंड पुल लिखा रहता है, आपका जो शीशे का दरवाज़ा बने रहते हैं बहुत दुकानों में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग यानी कि कहने का मतलब कि जब हम लोग पुश या पुल करते हैं दैट मीन्स कि उसमें कुछ फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, और उससे चलते क्या होता है कि वो उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए साइंस के भाषा में कहा जाता है कि पुश एंड पुल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, यानी कि पुश करना या पुल करना, यानी दबाना या खींचना, ठीक है, जो हम करते हैं ऑन ए ऑब्जेक्ट उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जाने कि फोर्स जो होता है पुश एंड पुल ऑन द ऑब्जेक्ट उसको फोर्स कहते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि फोर्स से और क्या क्या होता है, फोर्स से क्या चेंजिंग होता है, फोर्स क्यों पैदा होता है, ठीक है, फोर्स क्यों पैदा होता है, और इसके और बहुत से बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के